सेहत के लिए हानिकारक है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। आप पहले जान लीजिए अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ है क्या। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड यूपीएफ ये है क्या। जिसकी प्रोसेसिंग होती है। एक तो जो डायरेक्ट हम नेचर से जो फल मिले, हमें सेब मिला, केला मिला, हमने इसको निकाला, हम खा गए, ये तो होगी नेचुरल हो गया, फल सब्जियां हो गई, कीड़ा ककड़ी इस तरह की चीज़ें। लेकिन प्रोसेसिंग धीरे धीरे शुरू होती है। पहली फिर दूसरी चीज़ क्या आती है, इसमें हमने चीनी, नमक, मैं चीनी नहीं लेता हूँ लगभग, लेकिन बाकी जनता तो ले रही है। चीनी, नमक तो मैं भी लेता हूँ। नमक कैसे आ रहा है, ये भी प्रोसेसिंग होती है। तो नमक बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। कितना, 3 ग्राम 4 ग्राम, ज़्यादा ज़्यादा 5 ग्राम इस्तेमाल करता हूँ। और मैं इतना इस्तेमाल भी शायद ही करता हूँ, मैं 3 ही ग्राम में मेरा काम हो जाता होगा, क्योंकि एक ही बार भोजन लेता हूँ। उसके बाद में नंबर 3 पर आता है जितने तेल हैं, मैदा है। मैदा भी प्रोसेस की हुई चीज़ होती है, गेहूं का चोकर निकाल दिया गया। तो प्रोसेसिंग के जरिए जो प्रसंस्कृत खाद्य कहा जाता है उसको ज़्यादा समय तो रोका जा सकता है। नंबर 4 पर जो आता है वो अल्ट्रा ये फूड हो गया जाकर के, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड नंबर 4 पर है। जो भी पैकिंग में आपको दिखाई दे रहा है, चाहे चिप्स हो, चाहे ब्रेड, बिस्किट, और लंबे समय तक लाओ और रख लो आकर के, महीने 2 महीने तक रखा रहो, खराब नहीं होता। इसमें क्या कलर है, चीनी है, रिफाइंड है, मैदा, आलू, क्या क्या है। इसमें ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं जिससे इनको स्वादिष्ट बनाया गया है। इनको दीर्घ काल तक इनकी लाइफ बढ़ा दी गई है। ऐसे इसमें रसायन पड़े हुए हैं जो बिल्कुल हमारे दिमाग को ऐसा कर देते हैं, एडिक्ट कर बना देते हैं कि और खाओ और खाओ और खाओ। कैलोरी ज़्यादा मिल रही है, चीनी है, नमक है, चिकनाई है, मैदा, ऐसी चीज़ें हैं, कैलोरी हाई है। इसको खाने से व्यक्ति की स्वाद में मिलता है, लेकिन इसमें प्रोटीन मतलब कि इसमें फाइबर नहीं है और विटामिन नहीं है। पेट सबसे पहले खराब होना शुरू होता है। बच्चे और बूढ़े, बच्चे और जवान ज़्यादा सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बच्चे और जवान इस समय बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चे तो बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे बच्चे भी। एक मेरे यहाँ महिला आई, उसने कहा कि इनके लिए कुछ बताओ, ये तो और कुछ खाते नहीं। तो मैंने उससे कहा, हमने कहा ये तो भाई बच्चे का ही तो दोष है, आप लोगों का तो कोई दोष है नहीं। बच्चा पैदा हुआ, उठ करके किसी दुकान पे पहुंच गया होगा, तभी इसकी आदत, खराब आदत पड़ गई। आप सुन लीजिए कि पहले तो स्वयं मंगा मंगा के खिलाते हैं। ये हर जगह उपलब्ध है, सस्ता उपलब्ध है, कम पैसे में उपलब्ध है, सबकी पहुंच में है। ये चीज़ें अंदर जा करके पहले उन्होंने बड़ी आंख को जाम किया, मलतिया उसने प्रभावित कर दी। लोग भी खुश होकर के खिलाते रहते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब देखो हमारे बच्चे को क्या हो गया। उसको सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन वहीं बालकाल से ही शुरू हो जाता है। पेट गड़बड़ हुआ तो सारा सब नाश होना शुरू हो जाता है। फिर धीरे 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 इसको तो इतना ज़्यादा घातक कहा गया है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। मिल से जो चीज़ निकल करके आ रही, फैक्ट्री से जो चीज़ निकल के आ रही, चाहे पीने वाली चीज़ें हों, पीने वाली चीज़ों से मतलब है जो ये कोल्ड ड्रिंक टाइप की जो चीज़ें होती हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, कोका और कोको या इस तरह की चीज़ें होती हैं। और जो इस तरह की पिज्ज़ा बर्गर से लेकर पता नहीं क्या क्या, मैं तो ये सब चीज़ें नहीं खाई, क्योंकि मिल्की बनी चीज़ें मैं खाती नहीं हूँ। तो इसमें ये चीज़ें अंदर जाकर के क्या करती हैं कि हमारा शरीर भी नहीं पहले इनको पहचानता। शरीर हमारा बना ही नहीं इसके लिए कि परमात्मा ने जो चीज़ें बनाई हो, हमारा शरीर उनके लिए बना है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड व्यक्ति खाएगा, खाता ही है। सबकी गाड़ियों में, सबके पास, ट्रेन में जाइए, हवाई जहाज में जाइए, कहीं पर भी जाइए, यही सब कुछ चल रहा है। इतना ज़्यादा चल रहा है कि कई अरब का ये कारोबार है। बड़ा आश्चर्य होता है जब यहाँ पर लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जब मैं देखता हूँ। एक यहाँ पर बताना आवश्यक है, वैसे तो यहाँ हरदोई में भी मैंने ऐसे केस देखे हैं जो शायद चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास घूमने के बाद कायाकल्प में आए थे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कायाकल्प में बहुत कुछ विशेषता है, लेकिन कायाकल्प नेचर की बात करता है, ठीक ठीक नेचर की बात करता है। हम प्रकृति की बात करते हैं, हम कोई खुराफात नहीं करते हैं, हम ईमानदारी से काम करते हैं। भारत में जो प्राकृतिक चिकित्सा के गांधी कहे हैं गए हैं, डॉक्टर विठल दास मोदी, उन्होंने मेरे बारे में एक पेज लिखा है। तो मैं मनगढ़ंत कल्पित या इनके प्रकार पेशेंट बुलाने के लिए मैं वैसे मतलब की तरीके नहीं अपनाता। फर्जी कुछ दवाएं रख ली, कुछ चून चटनी रख ली, और वैद्य भी लिखना शुरू कर दो, मैं नेचुरोपैथ हूँ तो नेचुरोपैथ हूँ। और ये सिलसिला लंबे समय से चलता चला आ रहा है।
तो मैंने देखा कि एक मेरे मित्र वहाँ सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि भाई साहब एक बैंक में ऑफिसर हैं, उनकी बेटी को बहुत पेट की समस्या है, उसको देख लीजिए। मैंने कहा मैं तो आज बाहर जा रहा हूँ और मेरा रिजर्वेशन है, मैं तो नहीं देख पाऊँगा। तो कहा कि हॉस्पिटल तो मैं जाऊँगा नहीं आज। तो कहा कि आप वहीं गाज़ियाबाद में कहीं देख लीजिए। मैं गाज़ियाबाद, तो मैंने एक मित्र मेरे उद्योगपति हैं सुनील जी, उनको मैंने फ़ोन किया। हमने कहा कि आपके यहाँ एक केस देखूंगा। उनका भाई साहब देख लेना। वहाँ गया, उन्होंने हमारे लिए और सबके लोगों के लिए भी सबके लिए जलपान किया। तो बच्ची को मैंने देखा, बच्ची बराबर कूदती रहती, कांपती रहती, तराकती रहती। मल निकालने के लिए ताकत लगाते हैं उसमें, जो एक आवाज, ऐसे ही सामान्य अवस्था मैंने देखा, मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने उसकी माँ को देखा, वैसे मातृशक्ति है, सभी पूजनीय वंदनीय है, लेकिन मैंने कहा इस बच्ची की माँ दोषी है। वो बैठी हुई है, वो सिर्फ डॉक्टरों पर निर्भर है। हस्बैंड तो ऑफिसर है, डॉक्टर के यहाँ जाओ, डॉक्टर ठीक करेंगे, दवाई लो, ये खाओ, जो कुछ मन में आ खाओ। हमने कहा ये इसकी वजह से सारा सब कुछ है। ये नियमित समय पर बच्ची को बिठाती नहीं है और क्या खाना है इसको भी पता नहीं है। मैंने कहा मैं डाइट लिख रहा हूँ। डाइट मैंने लिखी, 3 दिन में मेरे पास सोनी वकील साहब का फ़ोन आ गया, शर्मा जी का फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा कि भाई साहब उसको फ़ायदा हो गया। डाइट का बहुत बड़ा रोल है। हम नेचुरल डाइट लिखते हैं, डाइट मामले में कोई समझौता नहीं करता हूँ। जब मैं आहार चार्ट बना के देता हूँ, कभी भी एक सज्जन फर्रुखाबाद से आए हुए हैं, यहाँ योग के पतंजलि योग के यहाँ पर हरवंश सिंह जी हैं, उनके भतीजे हैं। मैंने डाइट जो लिखी है तो बड़ी सख्ती से लिखी है। डाइट के मामले में लोग हमसे डरते हैं केवल, लेकिन उस शरीर पर मेरा अधिकार हो गया। मैं उनमें से नहीं हूँ जो ठकुर सुहाती करता रहूँ, मीठा मीठा बोलता रहूँ, मुस्कुरा के बोलूँ वो खाए, मैं नहीं खा सकता। उस शरीर पर मेरा अधिकार हो गया है, मैं जो चाहूंगा वही शरीर में डालेगा, क्यों मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ। ये चीज आई। तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो फूड है, जो खाएगा वो देखने में तो आप लोग कह सकता है मैं बहुत बड़ा हूँ, फला चीज खा रहा हूँ, फला चीज खा रहा हूँ, दिखाई देता है, लेकिन पेट में नहीं लगा हुआ है। ये फूड, ये खाद्य, इसके अंदर इसको एक जहर है, जहर ये नाश कर देगा शरीर। इसमें टाइप 2 डायबिटीज हो, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो, या पेट की तमाम व्याधियां हों, मोटापा तो पहले शुरू ही हो जाता है, कैंसर तक कह दिया गया है। ओवरी की समस्या, ओवरियन कैंसर, तमाम तरह के कैंसर इस खाद्य से हो रहे हैं कि हमारा शरीर इसको नहीं जानता। अतः फैक्ट्री की बनी हुई चीज़ों को छोड़ें। विशुद्ध रूप से ये है, फैक्ट्री से नमक भी आता है, नमक कितना खाया, 3 ग्राम खाया, 5 ग्राम खाया, इससे ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो कई कई के दिन पेट भर भर के लोग खा रहे हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बहुत हानिकारक है।